चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बाबर आजम को लेकर अगर कुछ सेंटेंस में अगर डिस्क्राइब कर ले तो इस प्रकार रहता है वो कि बाबर आजम आज के मॉडर्न क्रिकेट में एक निहायती एक टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर है और वो क्रिकेट को बेतनहा मोहब्बत करने वाला एक क्रिकेटर और एज अ गुड प्लेयर, एक बेस्ट प्लेयर के अंदर जितना भी वो मटेरियल्स होना चाहिए ना दोस्तों, कि ये मटेरियल्स उस बाबर आजम के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये हम ही नहीं, ये आप ही नहीं, ऐसा सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी बाबर आजम को चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और एक्सेप्ट दैट कि जितने भी वो क्रिकेट को बेतरहा मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं, वो लोग ज़रूर इस बात को एडमिट करेंगे कि हाँ, बाबर आजम आज के मॉडर्न जनरेशन में, मॉडर्न क्रिकेट में हाईली टैलेंटेड और इमर्जिंग प्लेयर है। ये रहा मेरा डेफिनेशन। हो सकता है कि 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट 40% ऑफ द पीपल्स यू गाइज विल एक्सेप्ट अबाउट माई डेफिनेशन। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विशेष मुद्दे की ओर। चलो हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के क्रिकेट सिनारियों में कभी कभी हमको सुनने में ये मिल जाता है कि देयर आर सो मेनी क्रिकेट लीजेंडरी, देयर आर सो मेनी क्रिकेट जर्नलिस्ट, सो मेनी मीडियाज़ और कुछ ऐसे लोग कि जो कि क्रिकेट को बहुत नज़दीक से जानते हैं। उन लोगों से कभी कभी ऐसे सुनने में डिफरेंट प्रतिक्रिया, ओपिनियन भी हमको सुनने में मिलता है कि अगर आज के मॉडर्न क्रिकेट में अगर कोई ऐसा क्रिकेटर है जो कि लेजेंडरी एक नामचीन प्लेयर्स विराट कोहली उसके आसपास हो, तो बस एक ही बंदे का नाम आता है, वो है बाबर आजम। और आई डू एग्री कि हाँ, इस बंदे में वो पोटेंशियल है। लेकिन कोई लोग कभी कभी कुछ ऐसे पीपल भी वो ऐसे कमेंट कर देते हैं, ऐसे मीडिया में आकर कि ऐसे बोल देते हैं कि हाँ, अभी भी विराट कोहली और वो बाबर आजम दे आर वेरी इक्वल। इस बात से हम टोटली डिसएग्री करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि बाबर आजम के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अभी जिस सेंचुरी में है विराट कोहली, उस सेंचुरी में पहुंचने के लिए बाबर आजम को ही नीड्स फ्यू मोर ईयर्स, फ्यू मोर टाइम टू रीच अप टू दैट डेस्टिनेशन जहाँ पर आज विराट कोहली है। तो दोस्तों, आई डू एग्री, मैं ही नहीं, हम ही नहीं, जितने भी फैन फॉलोअर्स है वो ही नहीं कि जितने भी वो क्रिकेट से मोहब्बत प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस बात को दे डू एग्री कि हाँ, कि आज नहीं तो कल नहीं तो एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जहाँ पर विराट कोहली अब विराजमान है, उस प्लेस तक बाबर आजम एक दिन ऑब्वियसली डेफिनेटली ही विल रीच अप टू दैट डेस्टिनेशन। ये हमको भी मानना है, आई डू एग्री। और हो सकता है कि आउट ऑफ 100 तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 40% पीपल्स यू डू एग्री। हम इंसान को गलतियों का कठपुतला है दोस्तों। न जाने हमने अपने जीवन में ऐसा कितनी ही बार हम ऐसा मिस्टेक कर लेते हैं और देन हमको रियलाइज़ भी होता है कि हाँ, हमसे ये गलती हो चुका है और हम सुधर जाते हैं ना उनसे। हम उन गलतियों से कुछ सीख भी ले लेते हैं और हम रियलाइज़ करते हैं कि आने वाले दिन में बस हम ये गलती हम रिपीट नहीं करेंगे, हम दोहराएंगे नहीं इस गलती को। तो बाबर आजम भी तो वो एक सिंपल सा बंदा है ना, वो भी तो खुदा का बनाया हुआ एक सिंपल सा बंदा है, इंसान है वो। ही इज़ नॉट मेड ऑफ आयरन एंड वो मेटल, वो भी तो एक आम सिंपल सा ह्यूमन बीइंग ही है। तो उनसे भी हो गया था पास्ट में 2-3 ऐसे गलतियां हो गए था। तो हमको लगा था, उनका करोड़ों चाहने वाले ऐसे प्रशंसक को उन्होंने लगा था कि हाँ, ये मिस्टेक हो गया है बाबर आजम से। लेकिन उन लेसन से बाबर ने कुछ लेसन भी उन्होंने ज़रूर सीखे होंगे और ये मिस्टेक वो आने वाले दिन में वो कभी रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा लगा था उनका चाहने वाले को, इंक्लूडिंग में। लेकिन अभी हमको रियलाइज़ हुआ कि बाबर आजम ईजिली सुधरने वाला नहीं है। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा ह्यूज एक्सपेक्टेशन मिलियन ऑफ द पीपल का टुवर्ड्स बाबर आजम। और कुछ रियलाइज़ तो करना चाहिए था ना बाबर आजम को कि हमसे ये चूक हो गया था पास्ट में, तो इस बार हम नहीं चूकेंगे, इस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। उनका चाहने वाले ऐसे करोड़ों प्रशंसक, इंक्लूडिंग मैं भी देखना चाहता हूँ बाबर 50 बरस खेले, 40 बरस खेले, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करते हुए आगे बढ़े। लेकिन अगर इस तरह का कंट्रोवर्सी, इस तरह का विवाद में अगर बाबर आजम खुद उलझ जाते हैं और अपनी गलती से वो कुछ सीख नहीं ले लेते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन जो भी है ना कि बाबर आजम इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ क्वालिटीज़ ऑब्वियसली वन डे ही विल रीच अप टू दैट डेस्टिनेशन, ये सारा एक्सपेक्टेशन पूरा होने वाला नहीं है इन फ्यूचर्स।
चलो दोस्तों, विशेष मुद्दे की बात कर दें। अब बाबर आजम से कहाँ गलती हुई, कहाँ वो चूक गए, और ये गलती उनके परफॉर्मेंस पर बहुत सारा भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। अगर इसी तरह से डिस्टर्बेंसेस वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर हावी होता रहा तो हमारा भी जो एक्सपेक्टेशन है कि ही विल साइन वन डे, ये एक्सपेक्टेशन हमारा भी पूरा होने वाला नहीं है और आपका भी पूरा होने वाला नहीं है बाबर आजम। एक्चुअल मुद्दा ये है दोस्तों कि बाबर आजम एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम वो काम कर चुका है विगत में, ठीक है। वो एशिया कप हो चाहे वो 50-50 वर्ल्ड कप हो, उन दोनों में वो एज अ कैप्टन था पाकिस्तान टीम का। तो वो दोनों ही में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन दोनों आईसीसी इवेंट में वो अपना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और वो गेम से बाहर हो गए बहुत जल्दी ही। और देन वो पीसीबी ने एक मीटिंग बुलवाया और बाबर को हटाकर वो शहनशाह अफरीदी को कप्तानी दे दिया। दैट वाज द वेरी गोल्डन चांस, गोल्डन मोमेंट फॉर बाबर आजम। पीसीबी तो यही चाहते थे ना कि अब बाबर अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा फोकस अपना बैटिंग पर लगाएं। हाँ, कम से कम जो कैप्टनसी का जो बोझ है वो तो उतर गया था ना उनके सर से, कैप्टनसी का बोझ। और अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपने दिल से अगर अलग हो जाए ना तो एक बड़ा सा बोझ भी अलग हो जाता है। अब बहुत नज़दीक आईसीसी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट इवेंट आने वाला है, कोई हमसे और आपसे कोई छुपा नहीं है, वो है T20 वर्ल्ड कप। और बहुत नज़दीक है वो टूर्नामेंट भाई। तो ऐसे नज़दीक जब कोई बिग इवेंट आ रहा है वो, तो फिर बस दूसरा ये नौटंकी शुरू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीसीबी का। उन्होंने फिर से वो शहनशाह अफरीदी को हटवा कर फिर से बाबर को ऑफर रख दिया कि बाबर आइए संभालिए अपने वो पहले वाला वो जो पोस्ट था उसको आप देखिए, आप ले जाइए अपनी टीम को उधर अमेरिका में, वो T20 में जो होगा वो देखा जाएगा। हमें तो ऐसा लगता है कि इस बार बाबर आजम को वो जो ऑफर था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीसीबी का, वो सीधी तरह से वो ऐसे करके वो ठुकरा देना था और बोलना था कि भाई साहब हमें ये कैप्टनसी वैप्टनसी का कोई ऐसा चक्कर में हमको नहीं पड़ना है बाबा, हमको तो अपना पूरा का पूरा फोकस, अपना कंसंट्रेशन सारा जितना भी है वो लगाना है, अपने बैटिंग के ऊपर लगवाना है। देखिए नतीजा क्या हुआ है कि अभी वो कीवी वाला टीम ABCD, तो ABCD से भी बदतर टीम वो न्यूजीलैंड ने भेजा है ना आपके वो कंट्री में। वो तो होता क्या है कि बस कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू अगर हो रहा है कि और जितने भी क्वेश्चन आ रहा है एज अ कैप्टन वो बाबर काम कर रहा है, तो बाबर को ही वो फेस करना भी बस ऑब्वियसली उसी को उन्हीं को फेस कर रहा है वो सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब एज अ कैप्टन अगर आप वहाँ काम कर रहा हो और आपका परफॉर्मेंस और इंटायर टीम का परफॉर्मेंस अगर गेम में उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो रेस्पॉन्सिबल लेना किसको चाहिए, क्वेश्चन किसके ऊपर आना चाहिए, कप्तान के ऊपर ही ना। इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग ह्यूज प्रेशर, और जब ये प्रेशर आपके सर के ऊपर आकर जब वो तांडव करते हैं ना, डांस करते हैं ना, तो आपका परफॉर्मेंस सीधा नीचे की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप विराट कोहली के आस पास नज़दीक पहुंच पाएंगे इन फ्यूचर। जो एक्सपेक्टेशन है इतना करोड़ों पीपल का टुवर्ड्स यू, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? ऐसा स्मॉल तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये ब्लंडर मिस्टेक बाबर ने किया था कि आपको पीसीबी का वो ऑफ़र, जो कैप्टनसी वाला जो ऑफ़र दिया था ना, वो ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। अगर नहीं करते तो कम से कम इंडिपेंडेंटली आप एज अ गुड प्लेयर आपका सारा वो फोकस आप अपने बैटिंग पर लगवाते। ये सारा दुनिया तिकड़म ऐसा क्वेश्चन कि वो टीम परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका बैटिंग, आपका एवरेज, आपका स्ट्राइक रेट क्यों बहुत पुअर है, आपका ये बंदा को क्यों लिया, उनको क्यों बाहर रखवाया। अब इतना सारा क्वेश्चन। आने वाले और भी टूर्नामेंट हैं, घरेलू टूर्नामेंट हो, इधर आईसीसी का टूर्नामेंट हो, जितना भी वहाँ से क्वेश्चन वो निकल कर बाहर आएगा तो आप ही को वो टेकल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब एज अ प्लेयर नहीं एज अ कैप्टन के रूप में वहाँ काम कर रहा है।
और जितना प्रेशर आप बटोरेंगे ना, उतना ही आपका परफॉर्मेंस भी गिरते 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 नीचे की ओर जाना लाजमी है भाई। तो इसलिए हमको तो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCC ने जब बाबर आजम को ऐसे हटवा के शाहीन शाह अफरीदी को लेकर कैप्टनसी दे दिया था ना, दैट वाज द वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन मोमेंट टू साइन वंस अगेन ऑफ रियल बाबर आजम के रूप में आगे आने का। वो एकदम बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी था। अब करे तो करे क्या भाई, अब देखते हैं। आप बलि का बकरा पहले भी बन चुके हैं। वो ICC का जो बिग इवेंट था वो एशिया कप में और वो 50-50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, वहाँ आपका टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, न अच्छा प्रदर्शन नहीं था। तो इतना सारा बहेड़ा भुगतना किसका पड़ा था? आप ही को भुगतना पड़ा था। आप ही को सारा दोस्त आप ही के सर आए थे ना उस वक्त। तो इस बार अगर आपका टीम T20 में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो इस बार भी बाबर आजम के ऊपर ये सारा का सारा दोष आप ही के सर आने वाले हैं। और हाँ, ऑब्वियसली हमें तो लगता है कि बाबर आजम से यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हो गई है और ये चूक उनके आने वाले दिन में भारी सा एक भरकम सा इफेक्ट लाने वाला है। तो आपका ये वीडियो कैसे लगा दोस्त? आज इतना ही। और क्या बाबर आजम को दूसरी बार पाकिस्तान क्रिकेट का कैप्टनसी लेना चाहिए था या नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव जरूर रखिएगा। ऐसे वीडियो लेकर फिर हम दूसरी बार नेक्स्ट डे हाजिर ज़रूर रहूँगा। तब तक के लिए मुस्कुराते हुए दिन बिताइए। प्लीज़ स्पेंड योर डे विद अ बिग स्माइल, विद अ बिग हार्ट। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।